अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके सामने हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अक्सा आसिफ है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो प्री एक्लेम्शिया अर्ली प्रेडिक्शंस एंड न्यू ट्रीटमेंट है, यानी हमल के दौरान होने वाले ब्लड प्रेशर को कैसे हम बर वक्त जान सकते हैं और उसके बारे में क्या इलाज है जो हम मरीज़ को फराहम कर सकते हैं। हमल के दौरान 2 या 2 से ज़्यादा मौक़े पर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ आए तो उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या हमल के दौरान होने वाला ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर इसके साथ साथ हामला खातून के पेशाब में प्रोटीन्स भी आने शुरू हो जाएं तो उसको प्री एक्लेम्शिया कहा जाता है। हमल के दौरान प्री एक्लेम्शिया होना बहुत सी पेचीदगियों को जन्म देता है। इन पेचीदगियों से बचने के लिए और एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि इसका बर वक्त इलाज और तशख़ीस की जा सके। वो क्या अलामात हैं जिनको हमें हमल के दौरान नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमल के दौरान एक हामला खातून को अगर सर में शदीद दर्द रहे, नज़र का धुंधलापन महसूस हो, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएँ या चेहरे, हाथ और पाँव का एकदम से सूज जाना इस बात की अलामत है कि शायद इनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की तकलीफ़ हो रही है। अगर हम बात करें कि किन ख़वातीन में इस बीमारी के होने के खदशात ज़्यादा हैं, तो ऐसी ख़वातीन जिनको के पहले से गुर्दों की कोई बीमारी हो या पिछले हमल के दौरान भी उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा हो या उनको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो या उनको किसी भी किस्म की कोई ऑटो इम्यून बीमारी जिसके अंदर आपकी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त आपके ही ख़िलाफ़ काम करती है, ऐसी बीमारी हो, तो इस तरह की ख़वातीन में हमल के दौरान होने वाले ब्लड प्रेशर के खदशात बढ़ जाते हैं। हमल के दौरान ब्लड प्रेशर या प्री एक्लेम्शिया के ख़तरे को कम करने के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन हर माह डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं। दौराने चेकअप अपना बीपी ज़रूर चेकअप कराएं और अगर बीपी हाई की अलामात में से कोई भी अलामत महसूस करें तो अपने मौलिद से इसके बारे में डिस्कस करें। हामला ख़वातीन में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ख़वातीन को ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का बर वक्त इस्तेमाल शुरू कराया जाए, जिसमें कि नई रिसर्च के मुताबिक मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और विटामिन ई का शुरू कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स इसमें बहुत ज़्यादा मदद देते हैं और इसके अलावा नमक का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में वॉक और एक्सरसाइज जो है ना उसको शामिल करना चाहिए। हामला खातून को चाहिए कि वो हमल के दौरान अपना वज़न ज़्यादा ना बढ़ाएं। हमल के दौरान ये सोच कि आपको दुगना खाना चाहिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हमल में 10 से 14 किलो वज़न बढ़ाना एक मुनासिब वज़न है। इससे ज़्यादा वज़न बढ़ाना आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और आपको और बहुत सी बीमारियों और पेचीदगियों में मुब्तला कर सकता है। बहुत शुक्रिया।